हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस को कैसे समझें, बड़े बड़े इंग्लिश सेंटेंस को कैसे बनाएं। जैसे में बोर्ड पे लिखा हुआ है, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। ये तीनों सेंटेंस एक है, लेकिन आपको हम जीरो लेवल से बनाना सीखेंगे 3 स्टेप से। वही है दूसरा नंबर, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर, वही है सेम, लेकिन आपको 3 तरीका से बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम वर्ड्स को याद करेंगे। कंपनी, द कंपनी का क्या होता है? कंपनी ने, द कंपनी, कंपनी होता है, कंपनी का कंपनी होता है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप बनाएंगे तो वही होगा, कंपनी नहीं होगा, ये पास्ट का है। तो कंपनी ने, और हायर्ड का मतलब होता है, ये V2 है, यानी काम पर रखा था। हायर्ड का मतलब क्या होता है? HIRED। हायर्ड का मतलब होता है काम पर रखा था। V2 है, इसलिए पिछली बात को बताता है। हायर्ड का मतलब क्या होता है? काम पर रखा था। HIRED, हायर्ड का मतलब होता है काम पर रखा था। न्यू का मतलब होता है नए, क्या होता है? नए। और वर्कर्स का मतलब होता है कर्मचारियों, मजदूरों। वर्कर्स का मतलब क्या आता है? WORKERS। वर्कर्स का मतलब होता है क्या आता है? मजदूरों। लिखिए, मजदूरों। वर्कर्स का मतलब क्या होता है? मजदूरों। यस लगा हुआ है इसलिए मजदूरों, और इसको लगा देते हैं मजदूरों को, क्योंकि अगले दूसरा स्टेप में बनाएंगे तो वही आएगा। फिर तीसरा स्टेप में सेंटेंस आपका मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट का मतलब क्या होता है? पिछले। क्या होता है? पिछले। पिछले। और ईयर का मतलब क्या होता है? साल। हम इसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम पहले वर्ड्स को याद करते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो इंग्लिश सीखता है तो सबसे पहले वर्ड्स को याद करता है। तो सबसे पहले हम क्या किया? वर्ड्स को याद कर लिए। अब दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप में फिर पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप आने का मतलब ये हुआ कि कौन सा वर्ड्स मिलता है, तो हम पढ़ेंगे द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। तो जो वर्ड्स मिलता है हम उसको एरो लगा देंगे। जिसे न्यू वर्कर्स मिलता है इसलिए हम एरो लगा देंगे। लास्ट ईयर मिलता है इसलिए हम एरो लगा देंगे। और क्या बच गया? द कंपनी हायर्ड। ये तीसरा स्टेप में मिलेगा, तीसरा स्टेप में सेंटेंस आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए अब मिलाते हैं। द कंपनी का कंपनी लिख देंगे, कंपनी ने। और हायर्ड का मतलब क्या बताए थे हम? काम पर रखा था। यह तीसरा स्टेप में मिलेगा, काम पर रखा था। और देखिए न्यू वर्कर्स, न्यू और वर्कर्स को मिलाए तो इसका अर्थ निकलता है नए मजदूरों को। दोनों को मिलाए न्यू वर्कर्स तो नए मजदूरों को, और लास्ट ईयर को मिलाएंगे तो पिछले साल। लास्ट और ईयर को मिलाए तो क्या बन गया? तो पिछले साल। पिछले और ईयर का साल। ये आप पहला दूसरा मुकम्मल हो गया। तीसरा स्टेप चुटकी में बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब तीसरा स्टेप में सेंटेंस आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो द कंपनी का कंपनी लिख देंगे, कंपनी ने
आप देखिए ये थोड़ा अलग है तीसरा स्टेप। द कंपनी का कंपनी लिख देंगे और दूसरा स्टेप में देखिए क्या बनाए थे, लास्ट ईयर। यहाँ भी लास्ट ईयर है, क्या है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का क्या आ जाएगा, क्या बताए थे, पिछले साल। तो पिछले साल आ जाएगा, पिछले साल। ये इंग्लिश से अगर हिंदी करना होता है तो राइट से हिंदी का अर्थ इंग्लिश का अर्थ निकलता है, हिंदी का अर्थ निकलता है, राइट से इधर जाएगा। जैसे लास्ट ईयर इधर से राइट से इधर आएगा, तो लास्ट ईयर का क्या आ गया, पिछले साल। फिर देखिए न्यू वर्कर्स का, जैसे न्यू वर्कर्स का क्या बताया था हम दूसरा स्टेप में, नए मजदूरों को। न्यू वर्कर्स का क्या आएगा, नए मजदूरों को, नए मजदूरों को आया ना। लास्ट ईयर का कहाँ आ गया, पिछले साल। और फिर इसके जस्ट बगल में क्या है, न्यू वर्कर्स, तो नए मजदूरों को। और देखो वर्ब जो था हायर्ड, HIRED, हायर्ड का मतलब क्या होता है, काम पर रखा था। ये हमेशा वर्ब लास्ट में चल जाता है, काम पर। इसका कहाँ आ गया, लास्ट में, काम पर रखा था। ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो पढ़िए, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। कंपनी ने पिछले साल नए मजदूरों को, नए कर्मचारियों को, नए मजदूरियों को। हायर्ड का मतलब, वर्कर्स का मतलब होता है कर्मचारियों को, मजदूर जो काम करता है गांव देहात में या कहीं भी, वर्कर्स का मतलब होता है। तो नए मजदूरों को काम पर रखा था। और मेरे साथ पढ़िए कम से कम, ये सेंटेंस आपका मुकम्मल हो गया। और चौथा ये है, आप सबके साथ प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने भाई के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, द कंपनी ने हायर्ड, काम पर रखा था, न्यू वर्कर्स, नए मजदूरों को, लास्ट ईयर, पिछले साल। और एक साथ बोले, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। कंपनी ने पिछले साल नए मजदूरों को काम पर रखा था। इसी तरह क्लास करते रहिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।